नमस्कार दोस्तों, हम हैं दिल्ली में। दिल्ली की एमसीडी। तो एमसीडी के ऊपर कर्ज क्यों है? एमसीडी अपनी जगह को गिरवा कर लोगों को परेशान करने का काम क्यों करती है? कितना देते थे वहाँ पे? वहाँ 2000 रुपये महीने देता था। अब ये इनको पता होगा, देते हैं। आप बताइए, मैं जनता हूँ। हाँ, देते होंगे कुछ ना कुछ, तभी लगा रहे हैं ये। क्या एमसीडी यहाँ से 2 नंबर का पैसा नहीं लेके जाती, दाब दबोच करके? बिल्कुल लेके जाती है। पैसा तो जाता है होगा, जब भी तो लगाने की इजाज़त मिली हुई है, नहीं तो कौन लगाएगा ऐसे बाहर। ये अब झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं देते जी, लेकिन लेके जाती है। खुद को ईमानदार बनना पड़ेगा, तभी ईमानदार सरकार और ईमानदार नेता बीच में आएंगे। नमस्कार दोस्तों, हम हैं दिल्ली में। दिल्ली की एमसीडी अतिक्रमण हटाती हुई आपको दिल्ली में नज़र आ रही होगी। पूरे भारत में ये ज़ोर शोरों से ये काम को अंजाम दे रही है एमसीडी और हमारी नगर पालिका। आपको हम बताना चाहते हैं कि ऐसी जो रेहड़ियाँ लग रही है, जो रोडों को घेर रही है, उसी को हटाने के लिए इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है जो आपको दिख रही होगी। मगर ये सालों से प्रयास चल रहा है इसको हटाने का, मगर ये हट क्यों नहीं रही है? क्या भ्रष्टाचार है ये? और ये पैसा, ये भ्रष्टाचारी पैसा, ये किसके पास जाता है और कौन इसे ले जाता है? कौन तयबाजारी कर कर इन धंधे को, इस काम को, इस रोज़गार को जो भ्रष्टाचारी चला रहे हैं वो कैसे चला रहे हैं? आइए जानते हैं इनसे कि ये एमसीडी के रूल फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं, और एलआई जो ऑफिसर जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और अतिक्रमण हटाकर चले जाते हैं। हम जानेंगे यहाँ से अपने उन साथियों से कि ये अतिक्रमण क्यों नहीं हटा। क्या नाम हुआ आपका? मुवीस अहमद नाम है। मुवीस अहमद। अच्छा, ये आपने हल लगा रखा बाहर, अंदर क्यों नहीं लगाया? अंदर लगाते हैं सर, वो थोड़ा रोड घिरता है, परेशानी होती है लोगों को। क्या कर लेते हैं सर? पैसा वैसा देते हो कुछ? एमसीडी को सर पैसा देते हो कुछ? नहीं, पैसे नहीं देते। झूठ बोल रहे हो? नहीं, सच बोलोगे तो लगेगी, नहीं तो बिल्कुल हटवा देंगे। किसको पैसे देते? पैसे नहीं दिए जाते। कितना पैसा जाता है? मेरी दुकान का देखिए, सब जानते हैं, जनता जानती है कि ये पैसा देते हैं, जब ये दमंगाई से ये अपनी रेहड़ी बाहर लगाते हैं, अड्डे को बाहर लगाते हैं। क्या पैसा नहीं देते? पैसे सर नहीं देते। तो आप बाहर मत लगाना। ठीक है, अंदर बाहर ना लगाना। एमसीडी के ऑफिसर सुन ले। और अतिक्रमण हटाने वाले कार्यकर्ता जो एक सैनिक की तरह काम करते हैं, उन लोगों से हम पूछना चाहेंगे कि एमसीडी पैसा ले जाती है या नहीं ले जाती? अगर ले जाती है तो इनको काम क्यों नहीं करने दिया जाता? क्या बात, क्यों डर रहे हो? नहीं, आप बताइए कि ये बाहर लगाए, ठीक है? नहीं, गलत है। और ये लगाते क्यों है बाहर? अपनी मर्जी से लगाते हैं, इनको अंदर लगाना चाहिए। कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे लोग? उल्लंघन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और ये एमसीडी को पैसा नहीं देते होंगे, जो अलग अलग जो डिपार्टमेंटों ने जो लोगों को पद दिया है, उस पद का जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं वो प्राइवेट रखे जाते हैं। प्राइवेट रखने के बाद यहाँ से उगाही करते हैं, ऐसा कुछ है? अब ये इनको पता होगा, देते हैं। आप बताइए, मैं जनता हूँ। हाँ, देते होंगे कुछ ना कुछ, तभी लगा रहे हैं ये, है ना? कुछ ना कुछ दक्षिणा देते होंगे, तभी लगा रहे हैं। मगर वो लिखित नहीं दी जाती। लिखित नहीं जाती। आप क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, आप बताइए, ये पैसा एमसीडी को नहीं देते होंगे? अगर एमसीडी को नहीं जाता होगा तो ये पैसा 2 नंबर से जाता होगा। पैसा तो जाता है होगा, जब भी तो लगाने की इजाज़त मिली हुई है, नहीं तो कौन लगाएगा ऐसे बाहर। अब ये सच नहीं बता रहे। हाँ, ये इनकी जो झूठ बोले उसको ऐसा काम ना करने दिया जाए। ये इलीगल है, नहीं करना चाहिए ऐसा काम। नहीं करना चाहिए ना जी, क्योंकि पैसा तो जाता होगा, जनता को मालूम है पैसा जाता होगा, मगर किसकी जेब में जाता होगा? एमसीडी के सरकारी ऑफिसरों की जेब में नहीं जाता। और जो जाता है वो 2 नंबर से जाता है। जो कोई भी यहाँ पर डिपार्टमेंट का बंदा जो तय कर लिया जाता है, महीना उठाता है रेडियो से, पटड़ियों से, जो हमारे को सूत्रों के हवाले से पता चला 350 रुपये महीना उठाया जाता है। मगर यहाँ ये नहीं बोलेंगे और इनसे तो ज़्यादा लिया जाता होगा। क्या बात है, ज़्यादा लिया जाता है कम लिया जाता है? सर अभी नहीं दिया जाता, इसीलिए तो परेशान। पहले देते थे? पहले मैंने पहली बार ही चलाया हूँ सर यहाँ पे। यहाँ पर पहले, उससे पहले कहीं दिया है? मैं रघबीर नगर चलाता था। कितना देते थे वहाँ पे? वहाँ 2000 रुपये महीने देता था। दो किसको देते थे? एमसीडी वाले ले जाते थे सर। एमसीडी वाले मतलब पर्ची काट के देते थे? नहीं, वैसे मंथली ऐसे ही रोड को घेर के लगाते थे? नहीं, मैं दुकान में हमेशा चलाता था, लेकिन ये कोई लाइसेंस बना आपका? लाइसेंस नहीं है सर।
कोई भी लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस इसका क्या होगा? अब आप देखिए इसका लाइसेंस क्या होगा, और ये जगह को घेरने वाले जो काम हो रहे हैं, हम आपसे बताना चाहते हैं आपकी दिल्ली में भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। आप बताइए, आप तो काफ़ी कुछ जानते होंगे, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तजुर्बा है आपको। क्या एमसीडी यहाँ से 2 नंबर का पैसा नहीं लेके जाती दाब दबोच कर करके? बिल्कुल लेके जाती है। ये अब झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं देते जी, लेकिन लेके जाती है। लेके जाती है, बिल्कुल लेके जाती है। पहले से सालों से सालों से चल रहा है, अभी पहली बार नहीं हुआ। ये पहली बार का काम नहीं है, ये कम से कम नहीं तो 30-40 साल पुराना ये सिस्टम चलता आ रहा है। ये कारोबार चल रहा है, ये दमंगाई से चल रहा है, और एमसीडी के आला अधिकारी इसमें लिप्त है। जो भी आला अधिकारी लिप्त नहीं है तो ये बता दीजिए एमसीडी भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो एमसीडी के ऊपर कर्ज क्यों है? एमसीडी अपनी जगह को गिरवा कर लोगों को परेशान करने का काम क्यों करती है? तय किया होता है पैसा, कितना पैसा जाता होगा अंदाजा है आपको? कभी सुना है? सुनने को तो कभी 1000 जाता है, कभी 500 जाता है, एक रेडी का 500 रुपया महीना जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अश्विनी चावला। डर तो नहीं लग रहा? अरे नहीं, हम कोई डरने वाले नहीं। आप ही लोगों की सीख से ये जो भारत है ये आज़ाद भारत बन जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त बन जाएगा अगर आप जैसे साथी बोलेंगे। होना चाहिए ये, लेकिन जो ऊपर तक चलता है ना पैसा, वो नीचे वाले सारा ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन ये ऐसे ही चलता रहेगा। जो मर्जी आ जाए, गोदी मीडिया आए, कुछ भी आए, लेकिन ये चलता ही रहेगा। ये रुकेगा नहीं? ये रुकेगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं रुकेगा। कैसे रुक सकता, कुछ अंदाजा है आपको? ये तो दुकानदार खुद जाने, अपना अंदर ही अंदर लगाए, फिर कोई आके बोले, फिर उसको पीटो। नियम का उल्लंघन ना करें, बस तभी ये काम खत्म होगा, नहीं तो नहीं। खुद को ईमानदार बनना पड़ेगा, तभी ईमानदार सरकार और ईमानदार नेता बीच में आएंगे। आप चंद पैसों के लिए अपने बच्चों का भविष्य खतरे में डालते हैं और भ्रष्टाचारी सरकार चुनते हैं। वो भ्रष्टाचारी सरकार किस तरह से आपके पैसे को उठाती है और पैसे को उठाकर सही सरकार के पास नहीं भेज पाती, तभी ये कारोबार दमंगाई से चलता है और गरीबों की खून पसीने की कमाई सही जगह नहीं पहुंच पाती। आप ये जान लीजिए, दिल्ली नहीं पूरे भारत में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, हटाने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े वादे करती है। बड़े बड़े वादे करने के बाद अपने वादों पर खड़ा नहीं हो पाती है। उन्हीं कारणों की वजह से आज हमारा भारत आज़ाद नहीं गुलाम भारत बनने जा रहा है। गरीब हमेशा हमेशा मरता आया है और मरता रहेगा जब तक सच नहीं बोलेंगे। हमारे साथी ने बताया कि मैं यहाँ का कोई पैसा नहीं देता, मगर यहाँ काफ़ी तमाम साथियों ने बताया पैसा जाता है, मगर गुप्त पैसा जाता है, छुपक कर पैसा लिया जाता है और सही जगह पहुँचाया नहीं जाता। कोई पर्ची नहीं होती और कोई भी अधिकारी सामने नहीं आता, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लड़के ऐसे रखे हुए हैं जो कुछ पैसे लेकर यहाँ से पैसा उठाते हैं। वो कौन है अधिकारी और वो कौन है वो लड़के जो यहाँ दमंगाई से पैसा उठाते हैं और सालों से ये कारोबार चलता आ रहा है, रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा। मगर यहाँ 90 नंबर वार्ड में दमंगाई दिखाते हुए निगम पार्षद अपने आप खुद अपने पैरों से चलकर इस भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ऐसे साथियों का आप साथ दीजिए जो भ्रष्टाचार को हटाने में आपकी परवाह करते हुए, अपनी परवाह ना करते हुए आपका भला करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और ये बताना ये भ्रष्टाचारी मुक्त देश कब बनेगा।